दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी दमदार और जानदार शायरी के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड रूट क्लासेज पर। मेरा नाम आकर्षण यादव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्या, कल जो हमने 2 क्लासों में की थी अल्फाबेट सीरीज की बेसिक क्लास, आज उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, हर टाइप का एक क्वेश्चन लेके आऊँ। इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नंबरिंग बदल के 2-3 एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन करा दूंगा। 3 क्वेश्चन रहे, आगे और एडवांस क्वेश्चन है। पूरा वीडियो लास्ट देखना, सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला। ठीक है मेरे दोस्त, अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आपको अगर वो 2 वीडियो किसी भाई बहन ने नहीं देखी है ना, तो वो वीडियो दोनों जरूर देख लेना, क्या कि वो दोनों वीडियो इसमें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इसमें क्यों, एक मिनट रुकना, इसमें क्यों काम आने वाली है, क्योंकि वो सभी बेसिक बातें ना वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और जिस भाई बहन वो वीडियो देख रहे हैं वो इसको अच्छे से समझ में आने वाला, बहुत अच्छे से। ठीक है, 2 सेकंड में उठा दोगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। बाएं से 12वें अक्षर से दाएं चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। क्या क्वेश्चन है हमारा, बाएं से 12वें और दाएं से चौथे, यानी लेफ्ट से 12 और राइट से 4 नंबर पर। ठीक है, कौन सा अक्षर आने वाला है, एबीसीडी में कौन सा अक्षर आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी, एक बार वो देख लो। मैंने बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में दोनों अच्छे से बता रखा है। आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग अच्छे से याद करा रखी है, उनके अपोजिट लेटर अच्छे से ट्रिक्स के साथ याद करा रखे हैं, तो दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना। तो अब हम शुरू करते हैं इन दोनों को, कैसे ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब सीधे आज हम क्वेश्चन पे आएगी, बेसिक नहीं बताएंगे कि बेसिक हमने दोनों वीडियो में 20-20 मिनट की 2 वीडियो है, तो 40 मिनट हमने ओनली बेसिक सीखा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में आपको बेसिक सिखाऊंगा और आपको सीखने की जरूरत है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको ये यहाँ पे बेसिक सिखाने की ना तो मुझे जरूरत है ना आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप सीख चुके हो। बाएं से 12वें अक्षर से दाएं चौथे नंबर पर। अब हमें क्या याद था, क्या याद कराया था मैंने कि बायां और दायां अपोजिट है ना, बायां और दायां अपोजिट है तो क्या होगा, अपोजिट है तो क्या होगा, प्लस होगा, अपोजिट है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से है 12 और राइट से क्या है, राइट से है 4 है। ठीक है, दोनों को प्लस कर दूं। ठीक है, राइट और लेफ्ट है, राइट लेफ्ट है तो दोनों क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। अगर 12 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आने वाला है, 12 और 4 को प्लस करेंगे तो 16 आने वाला है। अब 16 पे मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था क्या, कि 16 पे क्या आता है, 16 पे पी आता है। तो यही क्या है हमारा, ये हमारा आंसर है। आ गया ना 2 सेकंड में, इतना भी नहीं। ये तो आपको क्यों लिखना था, ये तो मैंने आपको लिखने के लिए समझा। आपको कैसे कहना था, 12 4 16, 16 पे क्या आता है पी, कितना आसान है। ठीक है, 12 और 4 16, 16 पे क्या आता है पी। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अभी ये हमने लेफ्ट से लिया था। ठीक है, लेफ्ट से। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अच्छे से बता दूंगा। और ये देखो एक बार यहाँ से, ये जो है इंग्लिश वालों क्या आता है, इंग्लिश से अभी मैंने लिखा नहीं तो उसके लिए सॉरी मेरे भाई। यहाँ पे बाएं से, अगर यहाँ पे दाएं से, पहले जो आएगा, अगर बाएं से आए, अगर यहाँ पे दाएं से आए तो यहाँ पे आएगा राइट पे। ठीक है, राइट पे 16 नंबर। अब राइट से 16 नंबर क्या होगा हमारा, राइट एबीसीडी का राइट, हमारा लेफ्ट एबीसीडी का लेफ्ट। अच्छे से दिख रहा है ना, हमारा लेफ्ट एबीसीडी का लेफ्ट, यानी इधर से 16 ऑप्शन लेना था हमें। इधर से मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, अगर हमें बोलता कि राइट साइड से, अगर ये तो मानो कि क्या है, लेफ्ट से आ गया, क्योंकि लेफ्ट से दिया हुआ था। यहाँ पे बाएं से, इधर कुछ भी हो, बाएं से हो दाएं से हो, यहाँ पे बाएं से दिया होगा ना, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट ही करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट यानी बायां करना है। और यहाँ पे दाएं से दे रखा हो तो इधर चाहे बायां हो दायां हो कुछ भी, इधर हमें क्या करना है, राइट से यानी दायां करना है। अब एक चीज समझ लो, एबीसीडी का राइट हमारा राइट, एबीसीडी में लेफ्ट हमारा लेफ्ट, मतलब वो ऐसे मिलेगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट का मतलब इधर से चालू करना है एबीसीडी में, ए बी सी डी। अगर बोले दाएं से का मतलब पीछे से, जेड क्या है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, वी यू टी एस आर, ऐसे पीछे से आने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं पीछे से गिनेंगे इनको, तो हमें क्या याद है, अपोजिट लेटर याद करने, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा 27 से। वो अभी देखो यह गया ना, आपको क्या करना है, अपोजिट लेटर है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, बाएं से और दाएं से तो दोनों को प्लस कर दो और जोड़ के 16 नंबर पे जो आता है वो लिख दो। क्या आंसर आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा, पी। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा, पी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा।
दाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। इसमें क्या है, दाएं से है, ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों सेम है, ठीक है, राइट राइट है दोनों, ये भी यहाँ पे भी राइट है और यहाँ पे भी राइट है, दोनों क्या है, दोनों राइट राइट है। अब हमें क्या करना है, मैंने राइट राइट का क्या बताया था कि अगर राइट राइट आ जाए तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। अगर हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये राइट राइट है। हाँ, तो अब क्या करना है, अब आपको भी पता होगा, जिस जिस भाई बहन ने वो वीडियो देख लिया पहले वाले, ये क्वेश्चंस मुझे बताने की जरूरत भी नहीं हो रही, वैसे चुटकियों में तो बस आपको बताने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और ऐसे हमें करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 17 पे राइट, राइट कितने, राइट पे 17, और इधर भी कितना है, राइट पे 7, ठीक है, दोनों राइट राइट है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 17 माइनस 7, 17 माइनस 7 कितने आने वाला है, 17 माइनस 7 आने वाला है 10, ठीक है। अब 10 पे क्या कर देंगे हम, जे कर देंगे, ठीक है। आप में से सभी यही करने वाले हैं, ठीक है, पर हमें जे नहीं करना, हमें जे नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, दाएं से राइट, ठीक है, फ्रॉम राइट, क्या दे रखा है हमें, फ्रॉम राइट। इंग्लिश वालों को कैसे ध्यान रखना है, लिखा हुआ आएगा नीचे फ्रॉम राइट, ठीक है, फ्रॉम राइट। तो फ्रॉम, जहां पे अगर फ्रॉम लेफ्ट आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, जैसा आता है उसका नंबरिंग करके आगे लिख देना है आंसर, ठीक है। और क्या है फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट आने के बाद हमें क्या करना है, अगर फ्रॉम राइट आ जाए तो हमें कुछ करना होगा, ये कुछ तो करना होगा, क्योंकि ये जे आंसर नहीं होने वाला। अब क्या करना होगा वो देखो, या तो इस 10 को क्या करना हो, 27 में से मान, कुछ ना 27 याद रखो, ठीक है, 27 में से राइट से आ रहा है, ये 10 कहां से आया, 10 क्या है, 10 राइट से आया, तो क्या करो, इस राइट को 27 में, 10 को 27 में से माइनस कर दो, कितना आने वाला है, 17 आने वाला है, ठीक है। 17 पे क्या आता है, क्यों आता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको इतना बड़ा करना ही नहीं था, क्या करना था, डायरेक्ट 17 में से अंगुलियों पे पेन में साइड में रख दो, 17 में से 7 गए 10, 10 कितने कहां पे आएगा, राइट पे आएगा, ठीक है। कहां पे आने वाले, राइट से 10 आने वाले, कहां से आने वाले, राइट से 10 आने वाले। अगर राइट से 10 आ गए, तो राइट से 10 आने का मतलब हमें 27 में से माइनस करना होगा, जो भी आए, ये 10 आया है और कुछ भी आए तो उसे क्या करना है, हमें 27 में से माइनस करना है, ठीक है मेरे भाई, 27 में से माइनस करना है, और हमने 27 में माइनस कर दिया। अब इसकी एक ट्रिक और है, क्या ट्रिक है, या तो आप 27 में से इसको बैठा के लिख दो, या फिर दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक यहाँ पे देखो, ठीक है, नीचे देख लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, 10 पे आ रहा है हमारे पास जे, वहीं पे बता दूं क्योंकि आप मुझे पता है कंफ्यूज होने वाले हो यहाँ पे। फिर 17 में से 7 गए, तब 17 माइनस 7 बराबर 10, ठीक है, 10 आ गए, 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे। अब या तो मैं हमारे पास एक ऑप्शन है सीधा सा कि हम 27 से माइनस करके लिख दें, दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा एक और ऑप्शन ये है हमारे पास, सीधा शॉर्टकट, जे का अपोजिट लेटर क्या होता है, क्यों होता है, कुछ नहीं करना, अपोजिट कर दो, राइट पे आ रहा है ना, अगर राइट से यहाँ पे दिया हो दाएं से तो अपोजिट कर दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, अपोजिट कर दो। यहाँ पे क्या किया हमने, अपोजिट किया और कुछ नहीं किया, ये कर दिया हमने यहाँ से अपोजिट, अपोजिट करते हैं हमारी वैल्यू आ गई क्यों, ठीक है, दोनों अच्छे से याद हो गए। अब इस जगह मैं आपको एक और बताता हूँ, क्या बताता हूँ वो ध्यान से देखो, हम यहाँ से इसको उठा देते हैं एक बार, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी कर देते हैं हम लेफ्ट, मतलब बायां। अब देखो इसका अब आंसर क्या आने वाला है इसका, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं आपको, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट, आप समझ रही हो ये। अब पूरा इसका क्या आंसर होगा, ध्यान से देखो, अब क्या दिया रखा है हमें, लेफ्ट, बाएं से, क्या दे रखा है, बाएं से, और दोनों क्या है, दोनों सेम सेम है, तो हमें फिर क्या करना है, लेफ्ट कितना है, 17 है, और आगे कितना है, लेफ्ट, आगे लेफ्ट 17 है, तो दोनों आगे लेफ्ट 7 है, 17 नहीं है, मैं भी कैसे पागल हो रहा हूँ, 7 है, तो दोनों क्या करना है, सेम सेम है, याद रखो, राइट राइट माइनस लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट लेफ्ट प्लस लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट पे 17 लेफ्ट पे 7, तो क्या करना है दोनों को मेरे भाई, माइनस करना है मेरे भाई, तो कर दो माइनस, ये लो ये आप ये मत सोचो कि यार बच्चों की तरह मैं ये करके बता में आता है, ये आपको समझाने के लिए है, क्या पता मैं उसके लिए उसको नहीं पढ़ा रहा जिसको अच्छा लेवल बात है, मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ, जो क्या है कि मतलब नॉर्मली अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ 10 आ गया यहाँ पे, तो वो यार सोच यार 10 कैसे आ गया यार, क्या किया यहाँ पे, मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद भी यार प्रिपरेशन की है, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या कहाँ पे क्या दिक्कत आती है, तभी तो जो बड़े टीचर्स होते हैं ना वो फिर थोड़ा ऐसे हो जाता है।
अब देखो यहाँ पे 10 पे क्या आता है, जे आता है। अब हमें ना तो 27 में से माइनस करना, ना इसका अपोजिट लिखना। क्यों नहीं लिखना क्योंकि पहले हमें क्या कहां से दे रखा है, लेफ्ट से। अगर हमें राइट से दे रखा होता है तो हमें उससे लेफ्ट से बनाते हैं, ठीक है। राइट से दे रखा तो हमें उससे कहां से बनाते हैं, लेफ्ट से बनाते हैं। पर हमें पहले से ही कहां से दे रखा है, लेफ्ट से, तो हमें कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, जे। ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखो, अब यहाँ पे तो हमें 2 ले रखा था, 2 संख्या थी, 17 को 7 से हमने करके लिख दिया। अब ऐसी संख्या भी आ सकती है आपके, ठीक है, ऐसी संख्या भी आ सकती है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा साइड में देता हूं, देखो दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर, यहाँ पे 10 में थोड़ा ठीक लेना, नहीं 10वें अक्षर है। दाएं से 10वें अक्षर के छठे बाएं अक्षर के चौथे दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा, ये देखो मेरे भाई। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां लिखो 4, या तो आप यहां से लिख लो, ठीक है, यहां से लिख लो, 10 से लिख लो। 10 पे क्या है, राइट 10 पे है, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। राइट पे क्या है, 10 है, ठीक है, राइट पे क्या है, 10 है। फिर 6 क्या है, ये है लेफ्ट पे, कितना है, 6 है। और यहाँ पे दाएं से फिर क्या है, राइट से 4 है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, ठीक है। पहले जैसे हमने इन दोनों किया था, ठीक है, जैसे हमने इन दोनों को किया था, क्या था, नहीं किया था इन दोनों को, ये अलग अलग है ना, ये बाएं से ये दाएं से, तो ये क्या है, ये राइट से है, ये लेफ्ट से, तो इन दोनों का कर लो, ठीक है। पहले इन दोनों का कर लो मेरे भाई, पहले इन दोनों का कर लो, ठीक है, इन दोनों का कर लो पहले। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, चौथा क्या है, राइट है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 10 आने वाला है, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 10 आने वाला है। मैं बोल रहा हूं एक बार आप समझ लेना, ठीक है, नहीं दिख रहा तो दोनों को जोड़ने पे क्या आने वाला है, 10। अब इन दोनों का तो काम हो गया, अब इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को नहीं भूलना, इस संख्या को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। इन दोनों का क्या आया, इन दोनों का आंसर आ गया 10। इस 10 को इस 10 से लड़ा दो, ये 10 किस पे आया, ये 10 आया राइट पे, ठीक है, ये 10 किस पे आया, राइट पे। नहीं यार वो तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी यार, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 को 10 में से माइनस करेंगे फिर तो 0 आ जाएगा, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसको हम दूसरे वैसे करते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं। दाएं 10वें छठे से बाएं अक्षर के चौथे दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आने वाला है, तो हाँ अभी क्या करना है, मैं देखो पहले दाएं से दे रखा है। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो दे रखा है ना, इधर चाहे कितनी संख्या दे रखी हो, इधर कितनी भी संख्या दे रखी हो, जो ये यहाँ पे है ना, आंसर उसी में आएगा, मतलब आंसर राइट में आएगा, फिर हमको उसको लेफ्ट में बनाना होगा। चलो एक बार इसको दोबारा करके देखते हैं, ठीक है। 10 और 6, ठीक है, क्या है, और यहाँ पे कितना है, 4। तो पहले ऐसा करो, इन दोनों को कर लो, ठीक है, दाएं से इन दोनों को कर लो, तो कितने आ गए, 16। हाँ इन दोनों को कर लो पहले, ऐसे करो, ठीक है, ये है राइट और ये है लेफ्ट, और ये क्या है, ये है राइट। पहले इन दोनों को कर लो, ठीक है, पहले इन दोनों को कर लो। तो मैं इधर आपको ये करके बता देता हूँ, ठीक है, 10 और 6 दोनों अपोजिट है ना, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 16। और 16 कहाँ पे आएगा, दाएं से है, मतलब राइट पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली बात है, कहाँ पे आएगा, राइट से आएगा। और अगले वाला क्या है, अगले वाला भी दाएं से है, कितना है दाएं से, 4 है राइट से, ठीक है। अब क्या होगा, सेम क्या होता है, माइनस होता है, दोनों को माइनस करके लिख दो, ठीक है। 16 में से 4 माइनस कर दो, इधर कर देता हूं मैं, 16 में से 4 माइनस कर दो, कितना आने वाला है, 16 में 4 माइनस करने पर 12 आने वाला है। अब 12 को आप 12 पे एल नहीं लिख सकते आप, मुझे मैंने याद किया ना ट्रिक कि 12 क्या होता है, एल, 2 डंडे होते हैं, मतलब एल, ठीक है। अब डायरेक्ट 12 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते 12, आपको 12 नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि 12 राइट से है, 12 इधर से है, यानी संख्या को एबीसीडी को हमें इधर से काउंट करना है, तो इधर से काउंट थोड़ी करेंगे हम, 27 में से घटा देंगे, कितना आएगा, 12 को 27 में उठाएंगे, तो सीधा क्या कर देंगे, 12 पे क्या है, एल, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, तो आंसर क्या आने वाला है हमारा, ओ। घटा के देख लो, 12 में से 27 जाएंगे तो कितने वाला, यहाँ पे दिखाता हूं मैं ना, 27 माइनस 12 बराबर कितने आने वाले हैं, 15। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ओ लिख देंगे, कैसे, यहाँ पे एल क्या होता है, 12 का एल होता है, तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए, नहीं आई तो मैं इसकी एक संख्या और लेता हूं, ठीक है। तो छोड़ो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन और लाता हूं आपके लिए, ठीक है, तो इनको मैं रब कर देता हूं। हाँ तो दोस्तों ये रहे 3 क्वेश्चन और हमारे एडवांस लेवल के, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इनमें
क्या करना है ये आप ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है यहाँ से, बाई से पांचवें अक्षर के दाएं ओर से छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा आएगा अगर पहला, यदि पहला भाग यहाँ पे लिख दो, यदि यदि पहला आधा भाग यदि उल्टे क्रम में कर दिया जाए, पहला आधा यदि भाग उल्टे क्रम में कर दिया, पहला आधा भाग उल्टे, यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो तो क्या आने वाला है इसका आंसर। मैंने आपको क्या बताया था, वो पहला आधा भाग उल्टे क्रम में कर सकता है, वो अगला दूसरा भाग उल्टे क्रम में कर सकता है। यहाँ पे तो उसने सब कुछ ही कर दिया। क्या कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भाग उल्टे क्रम में कर दिए। क्या कर दिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भाग उल्टे क्रम में कर दिए। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पहले हमें जो नॉर्मल चीज है वो करनी है। क्या करनी है, इन दोनों का वो कुछ भी आएगा वो निकालना है, कुछ भी आएगा वो निकालना है हमें। बाएं से पांचवें और दाएं से छठवें अक्षर, तो लेफ्ट से 5 है और राइट से कितने हैं, राइट से 6 है। दोनों को क्या करना है, हमें दोनों को प्लस करना है। क्यों, अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों को क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। 5 और 6 कितने होंगे, 11 होंगे। और 11 कहां से आएंगे, राइट से आएंगे क्या, राइट से आएंगे, नहीं भाई राइट से क्यों आएंगे, अभी तो आपने बताया था कि बाएं से है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। अब ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पहला आधा भाग उल्टे क्रम में कर दिया, ये हमारे पहले भाग में आ गया। पहला भाग कितना होता है, 13 तक, 13 तक क्या होता है पहला भाग, 13 तक क्या होता है पहला भाग, और 13 से आगे एन से लेके जेड तक दूसरा आधा भाग होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितने अक्षर होते हैं पहले आधे भाग में, 13, तो n+1 को इसमें से माइनस कर दो। n कितना हो गया 13, माइनस n+1 कितना हो गया 14 माइनस 11। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 11, तो हमें क्या करना है, 14 में से 11 माइनस कर दो। ठीक है, 14 में से 11 माइनस कर दो, क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब 3 को क्या करना है हमें, अब 3 को बस ये कुछ नहीं करना है, 3 आंसर हमारा। 3 पे क्या आता है, सी आता है। तो हो गया ना इसका आंसर, आ गया ना आपको अच्छे से, दोबारा समझो एक बार। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं ओर से छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा पहला, यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो, यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो। पहले हमें जो नॉर्मली हमारा काम करना है, क्या करना है, राइट लेफ्ट को जुड़ेगा उसको जोड़ दो, जो गठा है उसको घटा दो, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसको यहाँ पे लाके लिख दो। हमने क्या किया, लेफ्ट से 5 था, राइट से 6 था, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया 11। ठीक है, 11। आगे क्या किया हमने, हमें आगे क्या करना था कि ये आज पहले आधे भाग में आ गया। अगर ये क्या होता, अगर यहाँ पे हमें क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 9 दे दिया होता। ठीक है, हम यहाँ पे 9 दे दिया होता, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आता 14। 14 में हम कुछ चेंज नहीं करते, क्यों चेंज नहीं करते, क्योंकि पहला आधा भाग है ना उल्टे क्रम में, तो अगला तो वैसे वैसे ना, तो वो अगले भाग में से लगे, फिर हमें कुछ ही करने की जरूरत नहीं होती। पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे 6, तो ये 11 क्या है, 11 फर्स्ट भाग में, समझ रहे हो ना आप, ये फर्स्ट भाग में, अगले वाले भाग में। यानी आप ऐसे बताओ, मैं हूं, आप मेरे को उल्टा कर दो और मेरे साथ तो वैसे का वैसा है, तो आप कुछ भी चेंज हो रहा है, मेरे में हो रहा है, अगले वाले में थोड़ी कुछ हो रहा है। अब ये इसका डखा मान लो, ये मान लो। ठीक है, ये आप हो, ये मैं हूं, आपने मेरे को उल्टा कर दिया। ठीक है, अब ये तो सीधा ही है ना, अगर कोई इसके साथ जाए ऐसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने जो चेंज किया है वो फर्स्ट भाग में किया है, तो बस यहाँ पे यही है, हमने जो चेंज किया है वो फर्स्ट भाग में किया है। अगर ये अगले भाग में चला जाता, यहाँ पे हम 9 कर देते, यहाँ पे 14 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे 14 लेफ्ट आ जाता, लेफ्ट से 14 आ जाता, तो हम क्या करते हैं, ये तो उल्टा रहे, उल्टा इससे क्या मतलब, ये तो अगले वाले भाग में चला गया ना, तो अगले वाले भाग में वो ऐसे 14 पे क्या आता है, क्या आता है 14 पे, जो भी आता है वो आपका आंसर है, एन आंसर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया सी। आ गया अच्छे समझ में, ये क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन दे दो, कोई भी, मुझे पता है, मुझे तो विश्वास है, मुझ पर खुद पर विश्वास नहीं है, आप पर विश्वास, क्या आप कर लोगे यार, आप कर सकते हो कुछ भी। यहाँ मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेफ्ट से मतलब बाएं से 24वें अक्षर के छठवें बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा और दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो। अरे भाई ये क्या कर दिया, अब दूसरा भाग भी उल्टा कर दिया इसने तो। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे दूसरा आधा भाग उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरा आधा भाग उल्टा। अब पहले हमें जो नॉर्मल काम करना है वो कर लो। लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट से कितने 24 है, लेफ्ट से यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, दोनों क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, दोनों क्या करना है, प्लस कर। और नहीं मेरे भाई, सेम सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अभी मैं क्या करने जा रहा था, अभी तो अपशगुन हो जाता बहुत बड़ा भयंकर, महादेव अपनी तीसरी आंख खोल लेते। ठीक है, 24 में से 6 गए, कितना आएगा, 24 में से 6 गए, कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। 18 कहां से आएगा,
लेफ्ट से आएगा। कहां से आएगा? लेफ्ट से आएगा। हमें और कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में है। क्या समझे? दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में है मेरे भाई, वो सूदा नहीं है। अभी क्या है, ये तो ऐसे का ऐसा ही है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे का, ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे कर दिया। अगर ये संख्या यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मानो मैं 12 ले लेता, ठीक है, यहाँ पे राइट से मैं 12, लेफ्ट से 12 ले लेता, तो क्या होता, तो माइनस होता, क्या आता, 12 आता। 12 पर क्या होता है, एल होता है, और वही हमारा आंसर होता। क्यों होता वो आंसर, कि पहले आधे भाग में हमने कोई चेंज नहीं किया, पहले आधे भाग में मैंने कोई चेंज नहीं किया, हमने चेंज किया अगले वाले भाग में, तो ये हमारे अगले वाले भाग में पहुंच गया। तो बेटा तू तो गया, क्यों गया तू, ये तो आंसर नहीं है हमारे, इसलिए तू तो गया। हम तो हमें तो और कुछ चाहिए, हम तेरे से कुछ नहीं चाहिए अब, हमें और कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए हमें, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला आधा भाग 13 और पूरी एबीसीडी, पहला आधा भाग एक भाग तो उल्टा है, और पूरी एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, 26, और एक भाग उल्टा है उसमें कितने अक्षर हैं, 13, तो 13 और 26 कितने होंगे, मैं भी 30 लिख रहा हूं, कितने होंगे 39। तो हमने हमारा वो फॉर्मूला क्या है, n+1 में से माइनस करना, ठीक है, n+1 में, तो n कितना गया 39 और +1 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 40, तो 18 को 40 में से माइनस कर दो। क्या करना है, 40 माइनस 18, कुछ नहीं करना, 18 को 40 में से माइनस कर दो, 20 गए, 20 गए, तो 20 में से और 2 घटा दो, 18 है ना, 20 में से और 2 घटा दो, कितने आने वाला है, नहीं 20 है, 18 तो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 22 पे क्या आने वाला है मेरे भाई, आपको अच्छे से याद करा रखा है, 22 पे आएगा वी। हाँ तो यही मेरे भाई आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। एक बार दोबारा देख लो, लेफ्ट से 24 अक्षर, लेफ्ट से 24वें अक्षर के छठवें भाई कौन सा अक्षर आएगा, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में हो, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, ठीक है, हमने यह करना है कि लेफ्ट, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे राइट हो तो घटाना है, लेफ्ट हो तो घटाना है, राइट हो तो घटाना है, लेफ्ट हो तो जोड़ना है, राइट हो तो जोड़ना है। हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट वाह होती, क्या होती है, लेफ्ट वाह होती, तो इनको क्या करते हैं हम, इनको माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना आ गया, 18 आ गया, 18 को 40 में से घटाने पर 18 को 40 में, दूसरा आधा भाग उल्टा है, और हमारे यहाँ पे संख्या वो दूसरे भाग में पहुंच भी गई, उल्टा भी है, और यहाँ पे ये संख्या भी कम नहीं है, बोलेगी मैं तो उल्टे में जाऊंगी, तो बेटे तू चला जाए उल्टे में, हमें तुम्हें रखना भी नहीं है, फिर हम तुम्हें 40 में से घटा देंगे और हमारा आंसर लाके रख देंगे। ये क्वेश्चन है सबसे मस्त क्वेश्चन, इससे यार तो क्या ही आएगा, ये देख लो, क्योंकि दोनों भाग हमने उल्टे क्रम में कर दिए, क्या कर दिए हमने, दोनों भाग उल्टे क्रम में कर दिए मेरे भाई। ये देखो ध्यान से, दाएं से 13वें अक्षर के चौथे दाएं कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, हमें चेंज कहाँ पे करना है, अगर आधा भाग उल्टा दे 40, सेकंड भाग उल्टा दे दे तो हमें 40 में से घटाना है, अगर हमें फर्स्ट भाग अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में दे दे तो हमें क्या करना है, 14 में से घटाना है, और सेकंड 40 में से। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम दोनों भाग उल्टे क्रम में दे चुका है, क्या कर चुका है, दोनों भाग उल्टे क्रम में दे चुका है। अब ध्यान से देखो, दाएं और यहाँ पे दाएं, दाएं दाएं क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, दाएं दाएं क्या होगा, माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस ही होगा मेरे भाई। तो देखो राइट 13 और राइट 4, ठीक है, राइट 13 और राइट 4, क्या हो गया, राइट 13 और राइट 4। अब क्या करेंगे हम इनको माइनस करेंगे माइनस, ये लो मेरे भाई, 13 में से 4 गया, कितना बचा, 9 आएगा। 9 ऐसे कैसे हम लिख देंगे, 9 में से 40 को उठा के लिख देंगे, नहीं, 9 को 40 में से नहीं घटाना। ये यहाँ पे अमेजिंग बात है कि 9 को 40 में से नहीं घटाना, पहले क्यों नहीं घटाना पहले 40 में से, यहाँ पे तो देख लो क्या है, यहाँ पे तो देखो मेरे भाई क्या है, ये क्यों है, क्या है, ये है दाएं से, तो ये है राइट पे आएगा, ये तो पहले में से इधर से राइट से बनाना होगा, क्योंकि ये है लेफ्ट से, तो हम बनाएंगे इसको राइट से। तो कैसे बनाएंगे हम इसको राइट से, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी हम इसको लेफ्ट से बना देंगे। एक तो अरे हाँ राइट से है, मतलब ये आर क्यों कर दिया हमने, राइट से आइए, ठीक है। 9 का अपोजिट, या तो मैं 9 का अपोजिट कर दो या इसको 27 में से घटा दो। 9 का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, या फिर क्या करना है हमें 27 में से घटा दो, तो अभी कितने वाले आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, 18 आने वाले हैं। तो आई का अपोजिट आर, तो कितना आने वाला है, 9 पर 9 को 27 में से घटाएंगे तो 9 माइनस 27 कितना आने वाला, 9 को 27 में उठाएंगे तो उठा के देखो एक बार,
घटा के देखो ना, मुझे नहीं आ रहा, आप घटा के देखो यार, जल्दी से देखो कितने आ गए, 18 गए। क्या गया 18। अब 18 पे मैं आंसर नहीं देना, अब ये लेफ्ट से तो हो गया, पर हमें 18 पे आंसर नहीं देना। क्यों नहीं देना हमें 18 आंसर? क्योंकि अभी दोनों भाग उल्टे क्रम में भी थे, इसका भी सोल्यूशन करना है। इसका एक सोल्यूशन है, अगर पहले भाग में कोई संख्या रुक जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता 9, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता लास्ट में पूरा काट पीट के 9, तो हम 14 में से माइनस करते थे। ठीक है, हम 14 में से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले उल्टे क्रम में है, पहले तो उल्टा पहला, अब क्योंकि दोनों उल्टे हैं, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, तो क्या है कि जिस भी भाग में जाएगी, सेकंड भाग में जा रही है तो 40 में से माइनस कर दो, फर्स्ट भाग में रुक रही है तो 14 में से माइनस कर दो। यहाँ पे कितना आया था 18 आया था, तो 18 उसको कितने में से माइनस करना है, वही 40 में से माइनस कर दो 18 को, यहाँ पे लिख दो, क्या आने वाला है, बस दैट्स आंसर। ठीक है, दिस इज माई आंसर, ये हमारा नहीं, दिस इज ओवर आंसर हमारा। ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत ज्यादा। 40 में से यहाँ पे देखो घटाए भी नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा आ रही है, मैं ऐसा नहीं कि ये तो लगा दे, ये भी नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा वी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो 40 माइनस 18 बराबर वी। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो एक ये 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी और कराता हूँ, ठीक है, एक या फिर 2 क्वेश्चन मैं अभी कराता हूँ, या फिर अगर मैं देखता हूँ आपको कराना है या नहीं कराना अच्छे से, तो ये बताइए आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है,